श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला chapter 7, and today we will start again with the verse 161. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवसर देखकर मायावादियों का खंडन किया, मायावादियों के तत्व, मायावाद फिलॉसफी का भी खंडन किया, और उन्होंने जो वेदांत की व्याख्या बताई, वेदांत का विश्लेषण किया, सभी मायावादियों ने स्वीकार किया। प्रकाश चंद्र सरस्वती इत्यादि सभी मायावादियों ने उसको स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद वह सभी भगवान कृष्ण का नाम लेने लग गए और भक्त बन गए। तो ये प्रैक्टिकल प्रीचिंग महाप्रभु किए हैं। कुछ योगदान, कुछ देखते हैं कि आप व्यक्ति का जीवन बदल जाता है जब कोई शुद्ध भक्त के सानिध्य में आता है। तो वैसे ही महाप्रभु भगवान स्वयं भक्त अवतार में आकर भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तो मुख्य उद्देश्य क्या था? वाराणसी में जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? जहाँ तक चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि सनातन गोस्वामी को शिक्षा देनी थी उनको। तो सनातन गोस्वामी को शिक्षा देने के बाद सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेज दिया गया। जो लुप्त स्थल है वृंदावन के, जो लुप्त हो चुके हैं, उसको फिर से पुनर्जागृत करने के लिए या पुनर्निर्माण करने के लिए। और सनातन गोस्वामी और बाकी इत्यादि गोस्वामी ने भी आदेश को माना है। तो इसके बाद जब वाराणसी में प्रचार होने के बाद, मायावादियों को भक्त बनाने के बाद महाप्रभु का कार्य पूरा हो चुका है, तो वहाँ पे रुकने की आवश्यकता नहीं थी। 161st वर्स। रात्रि दिवसे लोकेर शूनि कोलाहला, वाराणसी छाड़ी प्रभु आइला नीलाचल। Because the city of Varanasi was always full of tumultuous crowds, Sri Chaitanya Mahaprabhu, after sending Sanatan Goswami to Vrindavan, returned to Jagannath Puri. तो महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी, उसके बाद उनको वृंदावन में भेजा, और इसके बाद स्वयं महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौटे। ए लीला कहिब आगे विस्तार करिया, संक्षेप कहिलु इहा, संक्षेपे कहिला इहा, प्रसंग पाइया। So I have here given a brief account of these pastimes of Lord Chaitanya, but later I shall describe them in an extensive way. Okay? तो अंत्य लीला, महाप्रभु का संन्यास लीलाओं का जो है, जो पाश्चात्य मध्य लीला से शुरू होता है यहाँ पे, और चैतन्य भागवत में अंत्य लीला में बताते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में क्या है कि बाल लीला बहुत कम है, बाल लीला ज़्यादा नहीं बताइए। अगर बाल लीला हमको जो ज़्यादा सुननी है तो चैतन्य भागवत पढ़ना चाहिए उसको। और लीलाओं पर ज़्यादा जोर दिया है वृंदावन दास ठाकुर जी ने, चैतन्य भागवत में लीलाओं पर बहुत जोर दिया है। और श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने क्या किया है, तत्व पर ज़्यादा जोर दिया है। और ख़ास करके जो महाप्रभु के संन्यास लीला के बाद, संन्यास के बाद जो लीलाएं हैं वो बहुत विस्तार रूप में, और महाप्रभु में कैसे जो भाव प्रबल होते हैं, भक्ति के भाव जो प्रकट होते हैं, अष्ट सात्विक भाव प्रकट कैसे होते हैं, कैसे महाप्रभु भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए क्रंदन करते हैं, इसका बहुत ही भारी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में इसको विश्लेषण किया गया है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला से अंत्य लीला तक। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की संन्यास लीला अगर ज़्यादा विस्तार रूप में समझनी तो वो चैतन्य चरितामृत है। तो दोनों ग्रंथ ही बहुत अच्छे हैं और अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। हालांकि श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत पर व्याख्या दी, कमेंट्री की, चैतन्य भागवत पर नहीं की। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने की है, तो वो हम रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही संक्षेप में महाप्रभु की संन्यास के बाद की जो लीला है, जिसमें मायावादियों को प्रचार करते हैं, ये बताया गया है।
हालांकि ये लीला का विश्लेषण विस्तार रूप में किया गया है कि क्या कॉन्वर्सेशन करते हैं महाप्रभु, पर और ज़्यादा संन्यास लीला यहाँ पे नहीं बताएंगे, वो आगे चल के बताएंगे। एई पंच तत्व रूपे श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण नाम प्रेम दिया विश्व कैला धन्य। Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu and his associates of the Panchatattva distributed the holy name of the Lord to invoke love of God throughout the universe. And thus the entire universe was thankful. पूरा जगत कृतज्ञ थे महाप्रभु के इस योगदान में, जिनको जहाँ पे उन्होंने हरि नाम का प्रचार किया है पंचतत्व मिलकर। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु स्वरूप है, अद्वैत आचार्य महाविष्णु है, गदाधर शक्ति है, और अद्वैत और श्रीवास जो है वो शुद्ध भक्त है। ऐसे पंच तत्व पांच मिलकर भक्ति का प्रचार करते हैं, पूरा संसार उनके प्रति कृतज्ञ है। Purport by Srila Prabhupada. Here it is said that Sri Chaitanya Mahaprabhu made the entire universe thankful to him for propagating the Sankirtana movement with his associates. Lord Chaitanya Mahaprabhu has already sanctified the entire universe by his presence 500 years ago. And therefore anyone who attempts to serve Sri Chaitanya Mahaprabhu sincerely by following in his footsteps and following the instructions of the Acharyas will successfully be able to preach the holy names of Hare Krishna Mahamantra all over the यूनिवर्स। महाप्रभु के पदचिन्हों पर जब व्यक्ति चलता है तभी वह सक्षम हो जाएगा महाप्रभु के जैसा प्रचार करने के लिए। हालांकि महाप्रभु का जैसा कोई कर नहीं सकता, पर महाप्रभु उनको सक्सेस देते हैं ऐसे व्यक्ति को जो महाप्रभु के पदचिन्हों पर चलता है। महाप्रभु के पदचिन्हों पर चलना मतलब क्या है? महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम दिए हैं और इसमें खास करके कौन सा श्लोक है? त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनान अमानिन मानिन देना कीर्तनीय सदा हरि। तो स्वयं भी कीर्तन करना और दूसरों को भी प्रचार करना योग्यता तभी होती है जब व्यक्ति त्रिनादपि बहुत ही विनम्रता अपने आप को बनाता है। आपने आचार्य प्रभु ने सिखाए, प्रभु कहते हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक प्रचार करते हैं, एक आचार करते हैं, आचरण करते हैं। दोनों भी इनकम्प्लीट है। सिर्फ आचरण करते पर प्रचार नहीं करते तो वो अपने लिए सिर्फ स्वार्थ है उसमें, और प्रचार करते हैं पर आचरण नहीं करते हैं तो इसमें कई लोगों को वो भटका सकते हैं। तो दोनों भी अपने आप में अपूर्ण होने के कारण महाप्रभु कहते हैं एक प्रचार को कैसा होना चाहिए? आचरण भी होना चाहिए, साथ में वो प्रचार भी करना चाहिए। तो इसलिए आचरण जो है वो सदैव कंटिन्यूस एफर्ट होता है आचरण करना। ऐसा नहीं होता है मान लीजिए कोई व्यक्ति एक साल के लिए गलत व्यवहार करता है तो हमेशा के लिए गलत व्यवहार करे, ऐसा नहीं होता है। या फिर एक साल के लिए बहुत अच्छा व्यवहार किया तो हमेशा के लिए अच्छा व्यवहार करे, ये भी नहीं है। तो कंटिन्यूस एफर्ट्स, हर दिन एक प्रकार का हमारा एक एफर्ट डालने पड़ते हैं, आपको एक जोखिम उठाना पड़ता है, सदैव सचेत रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है हमारे डीलिंग्स में। ऐसे कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अगर 10 साल ब्रह्मचार्य पालन करूँ तो मैं तो अभी अब लस्ट के बाहर आ चुका हूँ, तो ये मूर्खता होगी। तो अभी मैं किसी को भी देख सकता, कोई भी स्त्री को देख सकता हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई विकार नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि स्त्री के पुतले को भी देखकर मुझ में विकार आता है, ऐसे महाप्रभु कहते हैं। तो हमारा बात ही क्या है ना, रामानंद राय के ग्लोरिफिकेशन करते वक्त ये कहते हैं कि इस स्वरूप को देखकर मारकर चिंतन करके मात्र मुझ में विकार आने लगता है। तो ये है कि no matter how much we advance, but still we will not be lust free. It's a continuous effort, daily effort, every time. सदैव सहन करने की शक्ति हमको बढ़ानी चाहिए। मान लीजिए एक 8-10 साल तक व्यक्ति कभी क्रोधित नहीं हुआ, पर अचानक कभी ऐसी सिचुएशन आ सकता है व्यक्ति बहुत क्रोधित हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति कभी क्रोधित नहीं होता तो कभी क्रोधित नहीं होगा, वो क्रोध के आवेश में कभी भी व्यक्ति जल सकता है। व्यक्ति अपनी मति भ्रष्ट हो सकती है किसी के व्यक्ति के कहने पर। कई बार देखते हैं हम भक्ति करते हैं, 5-10 साल भक्ति किया है, पर किसी के कहने पर वो भक्ति छोड़ देता है। कभी कभी किसी के व्यवहार की वजह से वो भक्ति छोड़ देता है, कुछ चीज़ें नहीं प्राप्त होने की वजह से भक्ति छोड़ देता है, मिशन को छोड़ देता है। तो कभी ये मत लीजिए, डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना है। हम कभी भी भक्ति छोड़ सकते हैं, हमको समझना चाहिए। अगर ठीक तरह से साधु संग नहीं करेंगे, जो शास्त्र में दिए गए वचन है उसका ठीक तरह से पालन नहीं करेंगे तो आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा। ओके, वी हैव टू बेयर ऑल द लॉस इफ़ यू डोंट फॉलो द स्क्रिप्चर्स। इसलिए महाप्रभु के पदचिन्ह पर चलना है, प्रचार करना है तो महाप्रभु के पदचिन्ह पर चलना है, भक्ति में रहना है, महाप्रभु ने जैसा कहा है वैसे करना है।
Purport by Srila Prabhupada. Here it is said that, okay, purport तो हमने start किया, continue किया. So Mahaprabhu sincerely by following in the footsteps, following the instructions of Acharyas, is successfully able to preach the holy names of Hare Krishna Mahamantra all over the universe. There are some foolish critics who say that Europeans and Americans cannot be offered sannyas. But here you find that Chaitanya Mahaprabhu wanted to preach the Sankirtan movement all over the universe. For preaching work, sannyasis are essential. This critics thinks that only Indians or Hindus should be offered sannyasis to preach. But the knowledge is practically nil. 5 चीज़ें कलयुग में वर्जित है. कौन सी है? संन्यास लेना वर्जित है. और क्या है? यज्ञ. कौन सा? और क्या है? इतना ही. अश्वमेध यज्ञम अश्वमेधम गवालंबम संन्यास फलपैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत. महाप्रभु किसको बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं महाप्रभु? काजी को बोलते हैं. तो तर्क होता है ना महाप्रभु और काजी के बीच में, तभी कहते हैं अरे आप में भी बलिदान देते ना, ऐसे कहते काजी. काजी बोलते हैं ना कि हम मांस खाते हैं, आप में भी बलिदान देते ना. तो महाप्रभु वहाँ पे ये कोट करते हैं कि नहीं, 5 चीज़ें कलयुग में वर्जित है. अश्वमेध यज्ञ गो यज्ञ नहीं करना है. अश्व की बलि और गो की बलि नहीं. गवा संन्यास संन्यास नहीं. फलपैतृकम देवरण्य सुत्पोति देवर से पुत्र उत्पन्न करना नहीं. और संन्यास संन्यास भी अलाउड नहीं. और फलपैतृकम यानी पितरों को मांस अर्पण करना, ये अलाउड नहीं. 5 चीज़ें वर्जित है कलयुग में. तो फिर भी हम देखते हैं संन्यास लेते हैं. तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, उस उत्तर में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्टैंडर्ड फॉलो करता है तो संन्यास लेने में कोई दिक्कत नहीं है. कलयुग में ब्रह्मचारी जो है फॉलन रहेंगे, शास्त्र में लिखा है. कलयुग में अगर ब्रह्मचारी है वो दिखाने के लिए ब्रह्मचारी रहेगा, पर अंदर से चेतना वैसी ब्रह्मचारी की नहीं रहेगी. कई बार भोग विलास में वो व्यस्त रहेगा. और ये है भी ऐसा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है. कलयुग में ब्रह्मचर्य पालन करना इज़ नॉट ईजी. हालांकि कभी भी ईजी नहीं है, कई सारे लोगों का पतन हुआ है, पर कलयुग में तो खास करके बहुत डिफिकल्ट है. तो इसलिए जो ब्रह्मचारी बनते हैं उसको बहुत ध्यान देना चाहिए कि व्यक्ति को हमेशा ब्रह्मचारियों के संग में रहना चाहिए. उन्नत भक्तों के संग में शास्त्र का अध्ययन, कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना है. बिकॉज ब्रह्मचर्य इज़ अ फोर्स, ब्रह्मचर्य इज़ अ प्री रिक्विजिट कंडीशन फॉर स्पिरिचुअल लाइफ. आध्यात्मिक जगत में प्रगति करने के लिए, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, वनप्रस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचर्य कोई भी हो, उसको ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत ज़रूरी है. तो ब्रह्मचर्य पालन करने से व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति बहुत जल्द से करता है, बहुत क्लैरिटी से करता है. तो इसलिए बट आश्रम वाइज ब्रह्मचर्य लाइफ इज़ डेफिनेटली नॉट एडवाइज इन कलयुग. संन्यास तो दूर की बात, संन्यास तो मना ही है पूरा. पर क्योंकि मिशन की रिक्वायरमेंट है, हम ब्रह्मचर्य बनाते हैं, बनते हैं, सन्यासी होते हैं, सन्यासी बनते हैं. प्रभुपाद कहते हैं कि प्रचार जरूरी है सन्यासी बने. अगर प्रचार करना चाहेगा, घर से फ़ोन आ जाएगा कि बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, आ जाओ, तो प्रचार छोड़ के इसको जाना पड़ेगा ना. गृहस्थ अगर कोई है, अगर बच्चे का तबीयत ठीक नहीं है, व्यासासन में लेक्चर दे रहा है, इमरजेंसी है, तो उसको व्यासासन छोड़ के जाना पड़ेगा. वो नहीं कह सकता मैं लेक्चर पूरा करके जाऊँगा. पैसे की दिक्कत आई तो पैसे कमाने पड़ेंगे. तो ये सब कंडीशन गृहस्थ के लिए होता है. बट सन्यासी कोई कंडीशन नहीं, सन्यासी प्रचार कर सकता है. तो इसलिए प्रचार करने के लिए सन्यासी आवश्यकता है. Therefore, under the instruction of Lord Chaitanya and with the blessings of his associates, there should be no discrimination in this matter, but people in all parts of world should be trained to preach and given sannyas so that the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu Sankirtan movement will expand boundlessly. We do not care about the criticisms of fools. We shall go on with our work and simply depend on the blessings of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates, the Pancha Tattva. सत्य पथ पे चलेंगे, महाप्रभु के निर्देश के अनुसार चलेंगे. कोई भी लॉस नहीं है, भले ही अपोजिशन आ जाएगा, पर अपोजिशन ज़्यादा दिन टिकता नहीं है. इसलिए विदेशी लोग भी सन्यास ले सकते हैं. ऐसे नहीं कि भारतीय लोगों का मोनोपोली है. विदेशी लोग भी सन्यासी ले सकते हैं अगर व्यक्ति योग्यता है तो, योग्य है तो. हालांकि स्त्रियों को सन्यास लेना वैसे तो अलाउड नहीं है शास्त्र के अनुसार. सदैव संरक्षण में रहना चाहिए. सन्यास मतलब पूरी तरह निर्भरता, कोई संरक्षण नहीं. अनिकेत स्थिरमति, भगवदगीता में कौन सा, तुल्य निंदे स्थिरमौनी संतुष्ट येन केनचित. अनिकेत स्थिरमति, कोई निकेतन नहीं, कोई घर नहीं, कोई संरक्षण नहीं, फिर भी स्थिरमति, ये सन्यासी बनता है. पूरी तरह डिपेंडेंट भगवान के ऊपर. स्त्रियों के लिए बहुत मुश्किल है.
क्योंकि उनका वैसे बना ही नहीं ना, वैसे तो नेचुरली दे आर डिपेंडेंट फॉर प्रोटेक्शन। अगर कोई कहती है स्त्री कि मैं नहीं अपने इंडिपेंडेंट रहूँगी, मैं तो ये करूँगी वो करूँगी वॉटएवर, कि मैं हस्बैंड से अलग रहूँगी वगैरह, देन शी हैज़ टू बी डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के संरक्षण के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा उसको, या फिर पुलिस सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। आजकल लोग करते हैं ना निर्भया वैन और सब, स्त्रियों की प्रोटेक्शन के लिए। तो ये इनको समझना है कि अगर हस्बैंड के प्रोटेक्शन में नहीं रहेंगे, पिता के प्रोटेक्शन में नहीं रहेंगे, बेटे के प्रोटेक्शन में नहीं रहेंगे, तो उनको रहना पड़ेगा, प्रभुपाद कहते हैं, पुलिस के प्रोटेक्शन में रहने का। इस एन अननेसेसरी बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। इससे स्त्रियों को सदैव संरक्षण में रहना चाहिए। इसे मनुस्मृति कहता है कि स्त्रियों स्वतंत्र न अर्हति, स्त्रियों को स्वतंत्र नहीं देना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। ये संन्यास तो बहुत दूर की बात है। कोई एक्सेप्शनल केस हो सकता है, मतलब बहुत कुछ एक्सेप्शनल, लाइक मीराबाई का एक्सेप्शनल केस है, तो पर हम नहीं बोल सकते कि मीराबाई हम बन जाएंगे। ये तो लड़का नहीं बन सकता, लड़की का बात छोड़ो, सब कुछ छोड़ छाड़ के पति को भी छोड़ दिया ना मीराबाई ने। तो बहुत उन्नत स्थिति है, पूर्व जन्म की बहुत स्वीकृति होती है, तभी ऐसे कोई कर सकता है। और एक्सेप्शनल केस है, वन शुड नॉट इमिडिएट। कई लोग इसमें उनका स्थिति बहुत विकट हो गई इस चीज़ की वजह से। कई लोगों ने, स्त्रियों ने घर छोड़ा था, और इसमें देन दे हैज़ टू एंगेज देमसेल्फ इन प्रोस्टिट्यूशन, ऐसे भी हुआ है। तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशंस होते हैं। तो इससे बेटर है कि संरक्षण में रहे। जब कोई स्थिति नहीं है, कोई चारा नहीं है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, देन वन शुड टेक प्रॉपर एडवाइस फ्रॉम सीनियर्स। तो संन्यास यूजुअली पुरुषों का अलाउड है, दैट ऑल्सो 50 ईयर्स के बाद लेना ही चाहिए कहते हैं, खासकर वानप्रस्थ तो लेना ही चाहिए कम से कम। पर कलयुग में संन्यास वैसे तो अलाउड नहीं है, पर अगर नियम फॉलो करेंगे, इसलिए मिशन की रिक्वायरमेंट के अनुसार संन्यास दिया जाता है। नेक्स्ट वर्स। मथुरा थे पाठाइल रूप सनातन, दुई सेनापति कैल भक्ति प्रचारण। So Lord Chaitanya Mahaprabhu dispatched the two generals, Rupa Goswami and Sanatan Goswami, to Vrindavan to preach the bhakti cult. तो वृंदावन में भक्ति का प्रचार करने के लिए, मतलब देखिए मायावत का क्या प्रभाव रहेगा उस समय भी, कि वृंदावन को भी नहीं छोड़ा रहेगा उस समय। अभी भी मायावत लोग हैं वृंदावन में, पहले तो वाराणसी तक सीमित थे, अभी वृंदावन में भी आ चुके हैं। भक्ति लुप्त हो चुकी थी। एक्चुअल भक्ति क्या है समझ में नहीं आ रहा लोगों को। कई लोग रासलीला कर रहे हैं, कई लोग सहजिया बन रहे हैं, दे डोंट नो। सो टू प्रीच द ओरिजिनल कल्चर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को भेजा गया, जो जनरल कहा गया, सेनापति लोग महाप्रभु के मिशन के। मोरो सेनापति भक्त जाइब तथाय, महाप्रभु भविष्यवाणी भी करते चैतन्य मंगल में, मेरा सेनापति भक्त आएगा जो गाँव गाँव प्रचार करेगा। वो कौन है? शीला प्रभुपाद जी। तो शीला प्रभुपाद जी को कहाँ पे जनरल बना दिया, कहाँ पे भेजा उनको? पाश्चात्य देश में। कहाँ पे भेजा महाप्रभु ने? वेस्टर्न कंट्रीज। ओके, इसलिए शायद से अगली बार वृंदावन दास होकर फिर व्यासदेव जी लिखेंगे तो शीला प्रभुपाद जी का भी नाम आ सकता है। Purport by Srila Prabhupada. When Rupa Goswami and Sanatan Goswami went to Vrindavan, there was not a single temple. But by the preaching, they were gradually able to construct various temples. एक मंदिर नहीं था, मतलब मुगल लोगों ने इतना आक्रमण किया था वृंदावन पर भी कि मंदिर अभी तक तोड़ दिए थे। Sanatan Goswami constructed the Madan Mohan temple, Rupa Goswami constructed Govindaji temple. Similarly, their nephew Jiva Goswami constructed the Radha Damodara temple. Shri Gopal Bhatta Goswami constructed Radha Ramana temple. Shri Loknath Goswami constructed the Gokulananda temple. And Shyamananda Goswami constructed the Shyama Sundar temple. देखो इतने सारे 6 गोस्वामी के मंदिर हो चुके हैं। In this way, many temples were gradually constructed. For preaching, construction of temple is also necessary. इसलिए इस्कॉन भी मंदिर बनाता है, ये कारण है। प्रचार के लिए मंदिर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पैसे कमाने के लिए नहीं, किसके लिए? प्रचार करने के लिए। तो हमको समझना है मंदिर बनाने का तात्पर्य क्या है? प्रचार करना, अपनी झोली भरना नहीं, बिजनेस करना नहीं, डोनेशन इकट्ठा करना, खुद भोग करना नहीं तो बहुत पाप लगता है ऐसे व्यक्ति को। अगर भगवान का पैसा भोग करता है तो इसको बहुत बड़ा अपराध लगता है। एक साधारण व्यक्ति से कोई अगर
उधार लेता है तो इसको चुकाने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है। जस्ट इमेजिन ब्राह्मण से अगर कोई लेगा तो क्या होगा उसका हाल, कितने जन्म लेने पड़ेंगे उसको। और भगवान का लेगा तो क्या होगा फिर, अब वैष्णव का लेगा तो फिर भूल जाओ, मतलब फिर है, मतलब कलयुग के अंतिम चरम तो दिखेंगे आप इधर ही। तो इसलिए कभी भी डेट में नहीं रहना है व्यक्ति को, ये ध्यान देना है। किसी से भी व्यक्ति ऋणी नहीं बनना है। हालांकि भक्तों में कभी कभी हम लोग ददाति घृति घृणाति करते हैं, तो लेना है तो देना भी है, और देना है तो लेने की भी क्षमता होनी चाहिए। ऐसे नहीं मैं सिर्फ देते रहूँगा, मैं किसका लूँगा नहीं, ये भी भावना ठीक नहीं। कोई भक्तों से अगर व्यवहार कर रहे हैं, तो आप अगर किसको प्रसाद दे रहे हैं तो उनसे भी प्रसाद को स्वीकारना पड़ेगा आपको। आप अगर स्वीकार रहे तो कुछ दे नहीं सकते तो स्वीकारना ठीक नहीं, फिर कुछ देना चाहिए उनको भी। तो ये सब हमको ध्यान देना है। The Goswamis are not only engaged in writing books. तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रंथों का। ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद जी इसको भी कहा है कि अगर चॉइस है कि टेम्पल बनाए या प्रचार करे बुक्स का, तो बेटर है प्रचार करे। अगर छोटी जगह मिलती है, छोटी जगह में प्रचार करो। The Goswamis not only engage in writing books but also constructed temples because both are needed for preaching work. Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted the cult of his Sankirtan movement to spread all over the world. Now that the International Society of Krishna Consciousness ISKCON has taken up this task of preaching the cult of Lord Chaitanya Mahaprabhu, its members should not only construct temples in every town and village of the globe, but also distribute the books that have already been written and further increase the number of books. Both distribution of books and construction of temples must continue side by side in parallel lines. प्रचार करने वालों के लिए सलाह दे रहे प्रभुपाद कि जब आप बंगाते सेंटर तो हमको बुक्स भी जाने चाहिए, साथ साथ में मंदिर भी बनने। सिर्फ बुक्स रिटर्न करेंगे, अगर मंदिर नहीं बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कोई बेस नहीं रहेगा एक प्रकार का, मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा ना, तो एक बेस नहीं मिलेगा हमको। एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुक्स नहीं बिक रहे तो क्या हो जाएगा, ये प्रचार लुप्त हो जाएगा, एक बिजनेस हो जाएगा, बस ISKCON एक बिजनेस हो जाएगा। So which verse we were on? 165. Okay. So next verse. नित्यानंद गोसाई पाठाईला गौड देशे तेनो भक्ति प्रचारीला आशेष विशेषे. As Rupa Goswami and Sanatan Goswami were sent toward Mathura, so Nityanand Prabhu was sent to Bengal to preach extensively the cult of Chaitanya Mahaprabhu. तो वृंदावन किनको भेजा? ओके। और फिर बंगाल किनको भेजा? नित्यानंद प्रभु को भेजा। Purport by Srila Prabhupada, the name of Lord Nityanand is very famous in Bengal. Of course, anyone who knows Lord Nityanand knows Chaitanya Mahaprabhu also, but there are some misguided devotees who stress the importance of Lord Nityananda more than that of Sri Chaitanya Mahaprabhu. This is not good. Nor should Sri Chaitanya Mahaprabhu be stressed more than Lord Nityananda. The author of the Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, left his home because of his brother, stressing the importance of Lord Chaitanya Mahaprabhu over that of Lord Nityananda Prabhu. Actually, one should offer respect to the Panchatattva without such foolish discrimination, not considering Nityanand Prabhu to be greater, Chaitanya Mahaprabhu to be greater, or Advaita Acharya to be greater. The respect should be offered equally. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi, Gaura Bhakta Vrinda. All devotees of Lord Chaitanya or Nityananda are worshipable persons. नित्यानंद की हम भक्ति करेंगे, महाप्रभु की नहीं करेंगे, गलत, ठीक नहीं। महाप्रभु करेंगे, नित्यानंद प्रभु को छोड़ देंगे, वो भी ठीक नहीं। अद्वैत आचार्य बड़े, नित्यानंद प्रभु बड़े, हम उनको करेंगे नहीं। पंच तत्व पूरा सबको पूजना है।
आपने दक्षिण देशे करिला गमन, ग्रामे ग्रामे कैला कृष्ण नाम प्रचारण, सेतु बंध पर्यंत कैला भक्तिर प्रचार, कृष्ण प्रेम दिया कैला सबार निस्थ। बहुत सीजन से हिसाब से आया। महाप्रभु भी साउथ इंडिया जाते हैं, हम भी साउथ इंडिया जाने वाले हैं। तो महाप्रभु साउथ इंडिया जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं? हम घूमने के लिए जा रहे हैं। महाप्रभु किसके लिए जा रहे हैं? प्रचार करने के लिए। गाँव गाँव प्रचार करने के लिए जाएंगे। अभी हमारा प्रश्न ये है कि हमारा प्रचार छोड़िए, हमको तो अपनी भक्ति बचाने जानी है। वहाँ पे क्रिश्चियन लोगों का इतना प्रचार हुआ है, मुस्लिम लोगों का इतना प्रचार हुआ है कि प्रचार हम क्या करेंगे, हमको वो प्रचार कर देंगे। इसलिए हम अपनी पहली सुरक्षा कर रहेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया गए, किसके लिए? प्रचार करने के लिए। कहाँ तक गए? सेतु बंध, जहाँ पे पुल बना था ना, ब्रिज बनाए थे राम जी ने। Thus Lord went to the southernmost tip of the Indian peninsula. southernmost tip है वो, एकदम तट है। सेतुबंध हम जब जाएंगे ना, रामेश्वरम का दर्शन करेंगे, तब सेतुबंध का दर्शन होगा। रामेश्वरम दूसरे दिन करें, इसके पहले सेतुबंध का दर्शन होगा। सेतुबंध हम जाएंगे तभी धनुषकोडी के उधर, और आप देखेंगे एकदम तट पर जाएंगे, जहाँ पे रोड एंड होता है, वहाँ तक पहुँचेंगे। पूरा खारा पानी सब जगह, और बहुत सुंदर दिखता है। एक तरफ बे ऑफ बंगाल, दूसरी तरफ इंडियन ओशियन। So I have thus explained the truth of Panchatattva. So Lord went to the southernmost tip of the Indian peninsula known as Setubandh, Cape Comorin. वहाँ से श्रीलंका बहुत ही थोड़ी दूरी पर है, आई थिंक 40-42 किलोमीटर, 30 किलोमीटर्स जो भी। सो एवरीवेयर, तो हम ये अंदाज नहीं लगाना है कि हनुमान जी कितना कोस उड़ी मारे थे, वो तो अलग है मेजरमेंट है, और यहाँ का अलग। श्रीलंका तो इतना पास है। हमको कभी कभी समझना है कि लोकेशन जोग्राफिकली भी कभी कभी बहुत सारे चेंजेस होते हैं साल कालांतर के बाद। वो त्रेता युग के समय का है, अभी चल के रहे हैं कलयुग है। अभी जाएंगे सोने की नगरी ढूंढेंगे रावण, इधर किधर? श्रीलंका में तो मिलेगा नहीं, अभी श्रीलंका घाटा में। हाँ पता है ना, गवर्नमेंट पूरा ये हो गया था, बैंकरप्ट हो गया था। कोई विश्वास नहीं करेगा यहाँ पे सोने का लंका था करके। सो एवरीवेयर ही डिस्ट्रीब्यूटेड द भक्ति कल्ट एंड लव ऑफ कृष्णा, एंड इन दिस वे ही डिलीवर्ड एवरीवन। सभी लोग को भक्त बना दिया साउथ इंडिया में। क्या किया? तो आप लोग बोलेंगे कहाँ पे गए सब? अभी तो दिख रहे नहीं है, चर्च ज़्यादा दिख रहे उधर। इसका कारण क्या है? सबको भक्त बनाने के बाद सब लोग भगवत धाम गए ना। अभी उन लोगों ने प्रीचिंग नहीं किया, रहे क्या करे फिर? और उनको किसी को प्रीचिंग किया, तो उन्होंने ट्रांसफर नहीं प्रीचिंग किया, तो इसकी वजह से इसलिए। सो आई हैव दस एक्सप्लेन द, सो नेक्स्ट वर्स, एत कहिला पांच तत्वेर व्याख्यान, यार श्रवणे हय चैतन्य तत्व ज्ञान। So I have thus explained the truth of the Panchatattva. One who hears this explanation increases in knowledge of श्री चैतन्य महाप्रभु। जो भी ये अध्याय सुनता है, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरितामृत सुनता है, इसका क्या हुआ है? चैतन्य महाप्रभु के पति का जो ज्ञान है उसमें भर पड़ती है, उसमें बढ़ोतरी होती है। Purport by Srila Prabhupada, the Panchatattva is very important factor in understanding Sri Chaitanya Mahaprabhu. There are sages who, not knowing the importance of Panchatattva, concoct their own slogans such as भजन निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधा गोविंद। ये सब ऐसे जप करते हैं।
ये सहज ही आए. Such chants may be good poetry. बहुत अच्छा पोएट्री है. बट दे कैनॉट हेल्प अस टू गो फॉरवर्ड इन डिवोशनल सर्विस, क्योंकि पंचतत्व का मंत्र का जब वो कर रहे नहीं है. इन सच चैंट देर आर ऑल्सो मैनी डिस्क्रिपेंसीज विच नीड नॉट बी डिस्कस्ड हियर. रसाभास होता है कभी कभी, रसाभास कहते हैं. राधा रानी कृष्ण का प्रेम और महाप्रभु को ऐसे एक साथ नहीं ला सकते. महाप्रभु और राधा रानी को ऐसे एक साथ नहीं ला सकते आप एक ही मंत्र के अंदर. रसाभास हो जाएगा वहाँ पे. महाप्रभु किस रूप में? भक्त अवतार में. और कृष्ण क्या है? परम पुरुषोत्तम भोक्ता है. महाप्रभु क्या दिखा रहे हैं अपने आचरण से? कि वो भोक्ता नहीं है, वो भक्त है. वो भगवान की सेवा करने के लिए आए. और कृष्ण क्या करते? सेवा स्वीकारते. तो सच चैंट्स में भी गुड पोएट्री, पर ये प्रामाणिक नहीं है. ओके. पंचवत. वन शुड फुल्ली ऑफर ओबेसेंसेस श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद. बोलो श्री कृष्ण चैतन्य. लाउडली लाउडली. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So by such chanting one is blessed with the competency to chant the Hare Krishna Mahamantra without offense. When chanting the Hare Krishna Mahamantra, one should also chant it fully. Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare. One should not foolishly adopt any of the slogans concocted by imaginative devotees. If one actually wants to derive the effects of chanting, one must strictly follow the great acharyas. This is confirmed in Mahabharata. Mahajana yena gata sapanta. The real path of progress is that which is traversed by great acharyas and authorities. भागवतों की पदचिन्हों पे चलना, आचार्यों की पदचिन्हों पे चलने से हमको लाभ होता है. श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत तीन जना श्रीवास गदाधर आदि जत भक्त गण. While chanting the Panchatattva Mahamantra, one must chant the names of Sri Chaitanya Nityananda, Advaita, Gadadhara, Srivasa with their many devotees. This is the process. इसको ऐसे मंत्र ऐड किया गया. सबाकार पाद पद में कोटि नमस्कार जैचे तैचे कही किचु चैतन्य विहार. श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास. So I again and again offer obeisances unto the Panchatattva. Thus I think that I will be able to describe something about the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Praying at the lotus feet of Sri Rupa and Raghunatha, Sri Raghunatha, always desiring their mercy, I, Krishnadas Kaviraj, narrate Sri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. आचार्यों के आशीर्वाद से हम सेवा करते हैं. जो भी कुछ प्राप्त होता है भक्तों के आशीर्वाद, हम में कोई भी एक्चुअली योग्यता नहीं है. हमसे भी बहुत अच्छी योग्यता वाले कर्मी लोग हैं. जैसे कोई समझता है कि मैं बहुत अच्छा मृदंग बजाता हूँ, अगर सोचता है तो उसको देखना है कि कर्मी लोग उनसे भी ज़्यादा बेहतर बजाते तबले. वो लोग कितना पूरा जीवन देते कोई एक इंस्ट्रूमेंट के. कोई गाता अच्छा है, कर्मी लोग से बढ़कर तो कोई अच्छा नहीं गाता. भीमसेन जोशी की तरह हम नहीं गा सकते. हम में कोई योग्यता नहीं है. भगवान हमको स्वीकारते इसलिए हम गा रहे हैं, अभी कर रहे हैं, प्रचार करते हैं, हम कोई बुक्स बेचते हैं. कर्मी लोग जैसा मार्केटिंग स्किल हम में नहीं है. जो जितना बिजनेस कर सकते हैं, जिस तरह जितना प्रॉफिट ला सकते हैं कंपनी, हम इस्कॉन को उतना प्रॉफिट नहीं दिलवा सकते. कर्मी लोग जैसे मेंबर्स बनाते हैं, मेंबरशिप बनाते हैं, LIC विलायसी का मेंबरशिप बनाते हैं, जहाँ तहाँ मैयत में हो, शादी में हो, किधर भी हो बनाते हैं, है कि नहीं. हम करते कैसा? हम उनके एक्सपर्ट नहीं हैं.
फिर भी भगवान हम पर दया दिखाते, क्यों? आचार्यों की वजह से, क्योंकि आचार्यों ने हमको स्वीकारा है, इसलिए भगवान हमको स्वीकारते। नहीं तो भगवान के सामने सिर्फ गंधर्व गाते हैं। कौन गाते हैं? गंधर्व लोग। हम उधर जाएंगे तो गला नहीं खुलेगा, हाँ, भूल जाएंगे संग। मन करता है जब बहुत बेहतरीन कोई अच्छी तरह से फूल का डेकोरेशन करता है, हम सोचते हैं हम करते हैं, पर आप कोई इंटीरियर को बुलाया, कोई इवेंट मैनेजमेंट को बुलाओ, वो क्या कर लेगा देखो। इसलिए बड़े बड़े टेंपल में भक्तों को नहीं देते, इवेंट मैनेजमेंट को बुलाते हैं, क्योंकि बड़ा विशाल मंदिर है तो ये भक्त इतना नहीं कर पाते, तो कर्मियों को बुलाना पड़ता है। तो ये हमको ये समझना है कि हम में एक्चुअली कोई योग्यता नहीं है। अगर कोई प्रशंसा अप्रिशिएशन मिलता है, ये हमको एनकरेजमेंट के लिए, उत्साह देने के लिए। इसको दिमाग में हवा नहीं लगाने की। इसको हवा हवा क्या बोलते, उड़ने लग गया तो गया। हाँ, जैसे पर्वत उड़ रहे थे तो इंद्र ने उनके विंग्स काट दिए। जैसे हम ज़्यादा उड़ेंगे तो माया हमारी विंग्स तुरंत काट देती है, समय नहीं लगाती है। Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to preach the Sankirtan movement of love of Krishna throughout the entire world, and therefore during his presence he inspired the Sankirtan movement. Especially he sent Rupa Goswami and Sanatana Goswami to Vrindavan, Nityananda to Bengal, and personally went to South India. इसलिए हमको भी इधर उधर जाना चाहिए, ठीक है? कोई अफगानिस्तान में जाओ, कोई पाकिस्तान में जाओ, कोई श्रीलंका में जाओ, कोई म्यांमार में जाओ, कोई चाइना में जाओ। हाँ भाई, इधर की मुंबई की इधर इधर सिटी नहीं जा पाते, हम इधर के जाएंगे। In this way, he kindly left the task of preaching his cult in the rest of the world to the International Society of Krishna Consciousness. तो नित्यानंद प्रभु को बंगाल में भेजा, वृंदावन में रूप गोस्वामी और सनातन में भेजा, और स्वयं साउथ इंडिया गए। फिर भी बहुत कुछ बच गया ना, नॉर्थ इंडिया बच गया, वेस्ट इंडिया बच गया, बाकी देश भी बच गए, यवन लोगों के देश बच गए, यमलेच को देश ने। वो किसके लिए कार्य छोड़ दिया महाप्रभु ने? वो कार्य दिया इस्कॉन का। प्रभुपाद कहते हैं इसलिए इस्कॉन के सब जगह सेंटर है। यहाँ तक वैटिकन सिटी में भी भक्त है। वैटिकन सिटी क्रिश्चियन लोगों की राजधानी है, हाँ, पता है ना आपको? ऐसे मक्का है इनका मुस्लिम लोगों का, वैसे वैटिकन सिटी बहुत फेमस है उनका। पैलेस्टाइन है ना, पैलेस्टाइन फिलिस जो भी, तो इसमें उर्दू फिलिस्तान वो बोलते हैं फिलिस्तान, हम बोलते हैं पैलेस्टाइन, क्रिश्चियन बोलते हैं पैलेस्टाइन। वो उर्दू लोग बोलते हैं इब्राहिम, ये लोग बोलते हैं अब्राहम। वो बोलते हैं मूसा, ये बोलते हैं मोजिस। एक ही धर्म, एक ही जगह से आया हुआ है सब। तो ये इस्कॉन का प्रचार हर जगह में, मुस्लिम देशों में भी हो गया, दुबई में भी हो गया, पाकिस्तान में भी है, हाँ, सीरिया में भी है, लेबनान में, ऐसे देशों में भी भक्त लोग जाते हैं, भक्त लोग प्रचार किए। एक जगह पे ऐसे देशों में कि कहीं पे भी गोलीबारी होते तो गन रखना जरूर होता है, तो प्रचार भीड़ भाड़ भी रहते, साथ में गन भी रखते, रखना पड़ता है समय पे, क्या करें। प्रभुपाद ने यहाँ तक कह दिया कि जब कोई लोग जा रहे थे इतनी ठंडी में, -50 डिग्री सेल्सियस, कोई जगह पे -50 डिग्री भी सेल्सियस होता है, तो वहाँ पे बियर पीना ही पड़ता है, बोलते हैं, बोल रहे थे भक्त। प्रभुपाद बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, बियर पियो, प्रचार करो। तो मतलब इसका मतलब नहीं हम जाके उधर बियर पियो और प्रचार करें, इसका सिद्धांत पकड़े। प्रभुपाद कितना पैशनेट थे प्रचार के मामले उस समय पे, हमको नहीं बोले, इसलिए हमको नहीं करना है सब। उनको जिनको बोले तो उनकी जवाबदारी प्रभुपाद ले लेते हैं। तो प्रचार के लिए बहुत जोखिम उठाना पड़ता है। You have to become selfless, then you can preach people. क्या मिलेगा पर हमको प्रचार करके मिलेगा क्या? अप्रिसिएशन मिलता है, प्रशंसा मिलता है, ये सही, ये बेनिफिट नहीं एक्चुअली। प्रचार मतलब हमको भगवत कृपा मिलेगी। यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश्व विदास्वती भक्तिमयी परम कृत्वा। मैं ऐसे व्यक्ति को परम भक्ति देता हूँ जो मेरे भक्तों को मेरे बारे में बताता है, भक्तों को कृष्ण के बारे में बताता है। जस्ट इमेजिन भगवान उसको कितनी कृपा देंगे जो साधारण व्यक्ति को भी बताता है और नास्तिक को कन्वर्ट कर देगा अगर। तो प्रभुपाद जी को कितने दया, भगवान की कृपा कितनी है प्रभुपाद के ऊपर। सो द मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ दे स्टिक टू द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स and preach sincerely according to the instructions of the acharyas,
surely they will have the profound blessings of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and their preaching work will be successful everywhere throughout the world. कहीं पे भी प्रचार सक्सेसफुल होगा सिवाय आपको चैतन्य महाप्रभु के निर्देशों का पालन करना है और 4 नियमों का कभी भंग नहीं करना है. ये गाढ़ बांधनी है. मर जाएंगे पर 4 नियमों का तोड़ना नहीं है. तो यहाँ पे thus ends the Bhakti Vedanta purport to Shri Chaitanya Charitamrita Adi Leela 7th chapter describing Lord Chaitanya in 5 features. ये अध्याय क्या था भूल गए रहेंगे, फिर से याद दिलाते हैं. अध्याय क्या था? पंचतत्व. फिर से थोड़ा रिवाइंड करते हैं. पंचतत्व में कौन कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य जो कि स्वयं भगवान कृष्ण, नित्यानंद जो उनका स्वरूप है, एक्सपांशन है, बलराम है, और फिर अद्वैत महाविष्णु है, फिर गदाधर शक्ति है उनकी, राधा रानी का विस्तार, और श्रीवास आदि नारद मुनि या फिर शुद्ध भक्त. ऐसे मिलके पूरे पंचतत्व होते हैं. जब भी आप पंचतत्व का जप करते हैं तभी ऐसा मनन करने का प्रयास करना भी चाहिए. ऐसे नहीं जय श्री कृष्ण धूमधाम दिष्ट खत्म, कुछ मनन नहीं, कुछ नहीं. मनन करना है. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे.